सही इस्लामी वाकया। वो बकरियों का चरवाहा हबशी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और इस खित्ते की सब लोगों की तरह इसका भी रंग स्याह था और सख्त मेहनत मशक्क़त की वजह से इसका पसीना बेतहाशा बहता था। वो सारा दिन यहूदियों की बकरियां चराया करता था। अपनी ज़िंदगी में मगन बकरियां चराने के अलावा इसे दुनिया की किसी और चीज़ से गर्ज नहीं थी। एक दिन बैठा हुआ था यहूदी जंगी तैयारियों के बारे में बातें करते हुए इसके पास से गुजरते हुए अचानक इसके दिल में एक साज पैदा हुआ, पता करूं वो कौन सी ताकत है जो यहूदियों के मुकाबले पर आ रही है। वो यहूदियों के पास गया और इनसे पूछा कि ये जंग किस के साथ करने वाले हो। वो बोले कि हमारी जंग उस शख्स के साथ होगी जो नबूवत का दावा करता है। इसके दिल में ख्वाहिश की कि मैं इस शख्स को देखूं। वो उठा, लोगों से पूछता हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरी दावत तौहीद की दावत है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और इसका कोई शरीक नहीं। मुझे अल्लाह का रसूल मानो। और ये कहकर मैं अल्लाह की वही से इसके हकाम लोगों तक पहुंचाता हूँ। इसने कहा, अगर मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आऊँ और आपको नबी मान लूँ तो क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मिलेगी। वो बहुत हैरान हुआ और कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग स्याह है, मैं खूबसूरत भी नहीं और मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर मैं अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो जाऊं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुझे ज़रूर जन्नत देगा। इसने पूछा, मगर अब इस रेवड़ का क्या करूं। बकरियों का मालिक किला में बंद बैठा है। ये मालिक यहूदी था और खैबर में सिर्फ यहूदी आबाद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां जहां से हाँकर लाए हो इसी समय सिम्मत इनका रुख फेर दो और खुद ब खुद इस बारे में पहुंच जाएंगी। इसने इस पर इतना इत्माद और अजाफा किया कि मुट्ठी में कंकड़ियां ली और रेवड़ पर फेंकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी चुप्पानी नहीं कर सकता, अपने मालिक के पास जाओ। देखते ही देखते बकरियां किले की दीवार के नीचे पहुंच गईं जहां इनका बाड़ा था। इसके बाद वो उठा और यहूदियों के खिलाफ जंग में शरीक हो गया और लड़ते लड़ते राह खुदा में शहीद हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।